हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ साल पहले जब मैंने अपना बैचलर ऑफ फार्मेसी कंप्लीट किया तो मेरे दिमाग में ऐसा एक थॉट आया कि क्यों मैं मास्टर ऑफ फार्मेसी करूं, क्यों ना कुछ अलग करूं जो यूजुअली लोग नहीं करते हैं। और उस थॉट के साथ मैंने एक नया पाथ चूज़ किया और आज मैं आईआईटी हैदराबाद में एमटेक कर रहा हूं थ्रू गेट, जहां मेरा पहला साल ख़त्म हो चुका है और दूसरे साल की शुरुआत अब हो रही है। मेरी तरह बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जो अपने लाइफ में कुछ अलग या फिर हटके करने का प्रयास करते रहते हैं। तो इसी थॉट को सेलिब्रेट करते हुए मैं अपने यूट्यूब चैनल पे एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहा हूँ जिसका नाम है काइंडा टॉक्स। ठीक वैसे ही जैसे मेरे यूट्यूब पे एक और सीरीज़ चलती है काइंडा व्लॉग्स, जिसमें मैं व्लॉग वगैरह कवर करता हूँ। इस सीरीज़ में हम मिलेंगे और बात करेंगे उन लोगों से जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अलग किया है या फिर कुछ अलग करने की राह पे चल रहे हैं। तो स्वागत है आप सबका इस सीरीज़ के पहले एपिसोड में, जिसमें हम बात करने वाले हैं मेरे ही कॉलेज के एक जूनियर से जिनका नाम है पूनम। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं पूनम से। पूनम जिन्होंने गेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था और उसके स्कोर के बेसिस पे आज उन्होंने आईआईटी इंदौर में अपना एडमिशन सिक्योर किया है और कुछ दिनों बाद पूनम आईआईटी इंदौर के कैंपस में शिफ्ट भी होने वाली है। आज के इस टॉक में हम जानेंगे पूनम के जर्नी के बारे में। तो हेलो पूनम, कैसे हो आप? हेलो सर, गुड आफ्टरनून। सब बिल्कुल ठीक है। ठीक है पूनम, सबसे पहले आप बताइए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आप आईआईटी इंदौर में एडमिशन सिक्योर कर लिए हैं और आपके फैमिली को भी कैसा महसूस हो रहा है? सर सब काफी एक्साइटेड है। मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि बिल्कुल ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि मुझे आईआईटी अलॉट हो जाएगा। अब पहले राउंड में एक तो आईआईटी इंदौर ऑफर हो गया था, इसके वजह से सब कुछ ठीक है, सब बहुत स्मूथ जा रहा है। अच्छा रहा, वेरी गुड, अच्छा एक्सपीरियंस। वेरी गुड। तो आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आपकी बिलोंगिंग कहाँ से है और आपकी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ है? सर मैं वाराणसी की नेटिव हूँ और मैंने अपनी बेसिक स्कूलिंग वाराणसी पब्लिक स्कूल वाराणसी से ही कंप्लीट की है। फिर उसके बाद मैंने अपनी बैचलर ऑफ गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज बीआरडी मेडिकल कॉलेज कैंपस गोरखपुर से कंप्लीट किया एंड देन मैं आईआईटी इंदौर से एमटेक परस्यू कर रही हूँ। ठीक है, तो आप पहले अपने कॉलेज के बारे में थोड़ा बताइए कि आपका जो कॉलेज था गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज बीआरडी मेडिकल कॉलेज, ये कैसा कॉलेज है और यहाँ पे एडमिशन कैसे होता है? फार्मेसी कॉलेज एवरेज कॉलेज है हमारा, बहुत ज्यादा स्पेशल नहीं है, बहुत ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है। ये क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है जो कि अभी रिसेंट स्टार्ट हुआ है 2019 में, तो इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज यहाँ पे लैकिंग है। बट ये है कि हमें पढ़ने के लिए सफिशिएंट टाइम मिल जाता है, डिस्टर्बेंस वगैरह थोड़ा कम है, तो हमें अपने फर्दर स्टडीज के लिए टाइम मिल जाता है, उसकी वजह से ठीक है। और एडमिशन हमें इसमें मैंने 2021 में यूपीसीईटी के थ्रू लिया था और अभी अगर इसमें एडमिशन चाहिए तो उन्हें सीयूईटी के थ्रू इसमें एडमिशन मिलता है। ठीक है, तो आपने बोला कि आपके कॉलेज में फैसिलिटीज़ की कुछ कुछ कमी है, तो क्या आप बता सकती हैं क्या क्या इम्प्रूव हो सकता है कॉलेज में? और प्रैक्टिकल अपरेटस अगर हम हमें प्रोवाइड कर जाए, मतलब प्रैक्टिकल प्रोसेस अगर इम्प्रूव हो जाए तो बहुत है, वही वही से फ्लैग है, बाकी सब कुछ ठीक है। जहाँ तक मुझे याद है कि हमारे कॉलेज में लैब के लिए स्पेस तो अवेलेबल है बट शायद इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं थे मेरे टाइम तक, तो क्या वो अभी भी अवेलेबल यस नहीं है? हाँ सर, अभी भी थोड़ा लैकिंग ही है, ओके, ठीक बहुत है। ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो फिर फार्मेसी के मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो जीपैट और नाइपर की तरफ लीन करते हैं। आप अचानक गेट के बारे में कैसे सोची? सर मुझे भी गेट के एग्जाम के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं था एक्चुअली कि मैं गेट के लिए एलिजिबल हुई। इसके लिए सबसे प्राइमरी इन्फॉर्मेशन हमें आपसे ही मिली थी जब आप कॉलेज में विजिट किए थे कि हम गेट के लिए एलिजिबल हैं, गेट का एग्जाम हम दे सकते हैं। अदरवाइज मुझे भी बहुत स्टार्टिंग से सिर्फ जीपेट और नाइपर का ही इन्फॉर्मेशन, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो सिर्फ जो भी इन्फॉर्मेशन मिला था गेट से रिलेटेड सिर्फ आपसे मिला। ठीक है, तो आपने गेट का जो प्रिपरेशन है वो कब से स्टार्ट किया सीरियसली? सर मैंने सितंबर से मैंने गेट का थोड़ा बहुत प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था, बट वो प्रिपरेशन थोड़ी पार्शियल थी, मतलब मेन फोकस में जीपेट को लेके थी, तो जीपेट और गेट थोड़ा थोड़ा दोनों के लिए पढ़ती थी। सीरियस प्रिपरेशन मैंने नवंबर लास्ट से किया था, नवंबर लास्ट से मैंने कंटिन्यू किया था, बट वो भी कंटिन्यू नहीं रहा। मतलब हमारा दिसंबर और जनवरी में सेशनल और सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, तो उसकी वजह से वो कुछ ब्रेक हुआ था थोड़ा,
15 to 20 डेज के लिए। उसके बाद फिर वो कंटिन्यू रहा था एग्जाम डेट तक। अच्छा, तो आपको आपने क्या गेट के एग्ज़ाम में जो पैटर्न होता है वो ज़रा समझाइए। सर गेट का एग्जाम 3 सेक्शंस में आते हैं हमारा एग्जाम पेपर। मतलब सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ जीए, जो कि हमारा नॉर्मल मैथ्स और इंग्लिश होता है, जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। सेक्शन बी केमिस्ट्री होता है। ये सेक्शंस कंपलसरी होते हैं करना, ये सभी को करना होता है। सेक्शन सी में सेलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें 5 सब्जेक्ट में से हमें कोई 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है। मैंने उसमें जैसे माइक्रोबायोलॉजी और जियोलॉजी दिया था, बट ऑप्शन में बॉटनी, फूड टेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री भी अवेलेबल होता है। और ये सिलेक्शन हमें एग्जाम के टाइम में ही करना होता है, मतलब फॉर्म फिलिंग में ऐसा नहीं होता। हम एग्जाम टाइम में हमें ये सेलेक्ट करना होता है कि हम कौन सा सब्जेक्ट देंगे या फिर एग्जाम। अच्छा, तो फिर आपको आपके लिए गेट प्रिपेयर करना कितना हार्ड या फिर कितना इजी था? सो गेट की प्रिपरेशन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था, बट ये था कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने की वजह से बहुत ज्यादा फायदा मिला था। तो नीट की प्रिपरेशन में सारे जैसे जियोलॉजी और केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ लिया था, तो इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। और फार्मेसी का जो हमने सब्जेक्ट पढ़ा जैसे माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, तो ये सब थोड़ा इसमें थोड़ा वर्क करना पड़ा था बायोकेमिस्ट्री के लिए। बाकी जियोलॉजी वगैरह में हो गया था, आराम से हो गया था, बहुत ज्यादा हार्ड। ओके, अगर हम सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़े तो वो ज्यादा हार्ड नहीं होगा। ठीक है। तो आपने गेट का एग्ज़ाम जब लिख दिया और जब रिज़ल्ट उसका आया तो उसके बाद आपको उसमें कितना स्कोर, रैंक या फिर जो भी चीज़ें हैं वो क्या क्या थी आपकी? सर एग्जाम देने के बाद जब हमारा रिस्पॉन्स शीट आया था, तो ऑनेस्टली मैंने मतलब जब रिस्पॉन्स शीट चेक करना चालू किया था, तो सिर्फ जैसे जीए और केमिस्ट्री मैंने चेक किया, वो 2 सेक्शन मेरे बहुत वर्स्ट चले गए, बहुत ज्यादा नेगेटिव मार्किंग हो चुकी थी। उन दोनों सेक्शन को मिला के ऑल टोटल मेरे मतलब उसमें 11 मार्क्स आ रहे थे। तो मुझे बिल्कुल हो बैठा कि मैं आगे 2 सेक्शन में कितना ही अच्छा कर पाऊंगी, तो मैंने फिर उसके आगे चेक किया नहीं। बट फॉर्चुनेटली बहुत अच्छा हो गया, मेरे माइक्रोबायोलॉजी और बाकी पोर्शन जियोलॉजी वाला बहुत अच्छा चल गया। अच्छा, तो यूजुअली जो बच्चे फार्मेसी के लिए जो पेपर देते हैं जीपैट, और आपने जो दिया गेट, आपने शायद जीपैट भी दिया था। यस सर। हाँ, तो गेट और जीपैट दोनों में कितना फ़र्क है, सिलेबस वाइज या फिर डिफ़िकल्टी वाइज? मेरा अकॉर्डिंग मुझे लगता है गेट जीपेट से थोड़ा इजी है, मतलब इसका सिलेबस थोड़ा सा कम है उससे। जीपेट जीपेट का सिलेबस बहुत ब्रॉड है, उसमें सारे सब्जेक्ट्स हमें अच्छे से करने होते हैं, डिटेल में पढ़ना होता है। उसके अकॉर्डिंग मुझे गेट थोड़ा सा इजी फील हुआ। इसके सिलेबस मुझे नॉन सिलेबस थे, टॉपिक्स हमें नॉन था। हम बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी जो थोड़ा थोड़ा पढ़े थे उससे वैसा ही रिलेटेड था, उससे बहुत ज्यादा हमें अलग नहीं पढ़ना पड़ा था। फिर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं होते हैं, इसलिए इसका प्रिपरेशन मुझे ज्यादा आसान लगा था जीकेट के कंपेयर में। ओके, तो आपने जब गेट क्वालिफाई कर लिया उसके बाद आपने आईआईटीज़ में अप्लाई करना जो भी किया, वो प्रोसेस ज़रा एक्सप्लेन कीजिए। सर एग्जाम के 1 महीने बाद अप्रॉक्स हमारा रिजल्ट आया था, और उसके कुछ दिन बाद से आई थिंक 10 से 12 दिन के बाद रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ओपन थ्रू आईआईटीज में सब रजिस्ट्रेशन कर पाते हैं। तो फिर उसके 10 से 12 दिन बाद पोर्टल ओपन होता है, तो उस पर रजिस्ट्रेशन करते हैं। और फिर सारे आईआईटीज का सब पर्टिकुलर हमें फॉर्म भरना होता है, आईआईटीज हमें पर्टिकुलरली अप्लाई करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि हम एक पोर्टल पे अप्लाई कर लिए तो फिर हम सबमिट कर लेंगे। अलग अलग अपनी आईआईटीज की लिस्ट बनानी होती है, हम उसमें पर्टिकुलरली अप्लाई करते हैं। अच्छा, तो फिर आपने आपने कितनी आईआईटीज़ में फॉर्म भरे थे? सो मैंने टोटल 12 आईआईटीज में अप्लाई किया। और 12 में से आपको ऑफ़र या फिर एडमिशन का जो लेटर है कहाँ से आया था? सो मुझे फर्स्ट राउंड में, तो उसके फर्स्ट राउंड में मुझे आईआईटी इंदौर और आईआईटी भिलाई से ऑफर आया था। और उसके कुछ दिन पहले बीएचयू की शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी, तो उसमें भी शॉर्ट लिस्ट हुई थी सर, इंटरव्यू प्रोसेस भी। अच्छा, फिर वहाँ पे मैं वेट लिस्ट हुई, सेलेक्ट नहीं हुई। तो मतलब बीएचयू में आपको इंटरव्यू देना पड़ा था और इंदौर और भिलाई में Yes. नहीं देना पड़ा था? नहीं सर, इंदौर और भिलाई में इंटरव्यू। ठीक है, तो बीएचयू में जो इंटरव्यू हुआ था वो किस बारे में था, आपसे क्या पूछा गया? सब बहुत ही नॉमिनल इंटरव्यू था, मतलब बहुत उन्होंने कुछ स्पेशल क्वेश्चन नहीं अराइज किए। जैसे कि मुझसे स्पेशल बस ये पूछा कि मैं क्यों स्विच कर रही हूँ, या फिर फार्मेसी से मैं एमटेक की तरफ क्यों स्विच कर रही हूँ, क्या मेरा ओपिनियन है उसको लेके। सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा था, और फिर ज्यादा उन्होंने इंटरव्यू दिया नहीं।
ठीक है, तो आपने बोला कि आपको राउंड 1 में ही 2 ऑफ़र आ गए थे, आईआईटी भिलाई और जी आईआईटी सर। इंदौर से। दोनों में जो इंदौर। कोर्स थे वो कौन-से थे? सर दोनों में ही मुझे बायोमेडिकल डिवाइसेज मिले। बायोमेडिकल डिवाइसेज़ ऑफ़र हुआ था। तो फिर आपने इंदौर क्यों क्यों चूज़ किया? सर कंपैरेटिवली मुझे इंदौर ज़्यादा बेटर लगा। सबसे बेसिक मैंने जो लिया था उसके लिए सर उसकी एनआईएफ रैंकिंग जो हुँ, कि इंदौर की बेटर थी भिलाई से, ये मैंने वो सीखा। और सेकंड जनरेशन था इंदौर और भिलाई हमारा थर्ड जनरेशन का था। और इसलिए इस सब प्रोस्पेक्टिव में देखा इंदौर में से ज़्यादा बेटर लगा। ओके। तो इंदौर में आपको अभी तक फ़ीस स्ट्रक्चर का भी आइडिया लग गया होगा? यस सर। सर और टोटल वहाँ पे लग रहा है 2.5 लाख दोनों 2.5 लाख साल फॉर के। 2 इयर्स इंक्लूडिंग एवरीथिंग, मतलब यस। हॉस्टल यस एंड मेस। ठीक है, फ़ीस भी अच्छी है। तो आपको आपने कोर्स का स्ट्रक्चर वहाँ देखा है? कोर्स का सिलेबस क्या है? क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है? सर मैंने अभी ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देखा। ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि आप वहाँ जाने के बाद अगर चूँकि वहाँ जो बच्चे हैं वो बीटेक से भी आएँगे, जो बच्चे बीटेक में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग किए हुए हैं, तो आपको क्या यस लगता सर। है कि आप लाइक उनके साथ रह कर के अपना जो भी स्किल सेट है या फिर अपना जो नॉलेज है वो और बढ़ाने पे ध्यान दोगे, या फिर कहीं न कहीं कुछ बच्चे डिस्करेज भी हो जाते हैं कि उसे ज़्यादा आता है, मुझे कम आता है? यस सर। कोशिश करूंगी कि मैं इस फेज में ना जाऊं। हुँ, मैं अच्छा अपने इम्प्लीमेंट ही कर पाऊँ अगर अपने यहाँ पे, तो अच्छा रहेगा। बहुत इस पे करूंगी कि मैं अपना स्ट्रॉन्ग कर सकूँ, ना कि मैं डिस्करेज। आई ट्राई दिस ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कि कुछ नया सीख पाऊंगी। हाँ, आपके जो कॉलेज में जूनियर्स हैं, आपको अगर अगर वो आपका पाथ फॉलो करना चाहें, तो आप क्या बोलना चाहेंगे उनसे? गेट प्रिपरेशन के लिए मैं ये बोलूंगी कि बहुत ज्यादा मतलब कोई कोर्स वोर्स ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। आप अपना एक दो लो जो भी आपको लगता है कि वो बेटर है, आप वो ले लो। बाकी सेल्फ स्टडी ज्यादा मैटर करती है प्रिपरेशन के लिए। सिलेबस देखो और सेल्फ स्टडी पे फोकस करो पूरा पूरा। और अगर लेना है तो कुछ जैसे सर जो भी आप कोचिंग फॉलो कर रहे हो उसमें जो बुक्स बताई जा रही है आप एक दो बुक्स को प्रेफर कर लीजिए। ठीक है, तो आपका क्या कहना है कि गेट क्वालिफ़ाई करने के लिए, फिर एक अच्छा रैंक लाने के लिए एक किसी कोचिंग की नीड है, या फिर सेल्फ स्टडी इज़ इनफ? तो फॉर मी सेल्फ स्टडी इज इनफ, क्योंकि मैंने भी सेल्फ स्टडी के थ्रू ही किया था, इसलिए मुझे लगता है सेल्फ स्टडी सब है बेटर, ज्यादा अच्छा होगा ठीक है। सेल्फ स्टडी। तो आपके कॉलेज से कितने बच्चे थे जो गेट के लिए बैठे थे और कितने क्वालिफ़ाई कर पाए हैं? एक अप्रॉक्सीमेट नंबर। आई थिंक 35 to 40 गेट एग्जाम में बैठे थे और 12 to 16 ऐसे कुछ नंबर में क्वालिफाई किए। और आई गेस उनमें से 10 बच्चों को आईआईटी ऑफ़र हो चुका है यस सर। करीब। ऑलमोस्ट सभी जिन्होंने क्वालिफाई किया था। ठीक है, और जिनको नहीं हुआ है सर, उनको एनआईटी भी मिलना स्टार्ट हो गया है। यस सर। यस। ठीक है। तो जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनको आप अपना जो स्कोर या फिर रैंक है ये भी शेयर कीजिए, ताकि उनको एक सेफ़ स्कोर या फिर एक सेफ़ रैंक या का आइडिया लग जाए कि हाँ ठीक है, टॉप करना तो एक बात होती है, और या फिर जस्ट क्वालिफाई करना भी एक बात होती है, बट एक सेफ़ स्कोर का आइडिया उनको लगना चाहिए। मेरे गेट में 40 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100। हम्म, और इसको अगर स्कोर में देखे तो स्कोर बना था 487 का। हम्म, और मेरी ऑल इंडिया रैंक थी 2140। ठीक है। ये मेरा रैंक। तो आपने बोला कि आपका इस मार्क्स थे 40 और स्कोर था 487, दोनों में फ़र्क क्या है, आपको क्या लगता है? तब वो गेट स्कोर होता है क्योंकि ना 1000 में से अलॉट होता है। सर मुझे इससे ज्यादा इसके बारे में कोई information अच्छा, कोई बात नहीं। पूनम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मुझे उम्मीद है कि आप आईआईटी इंदौर में जाने के बाद अपनी जो भी एकेडमिक लाइफ है उसको और बेटर बनाएंगी, और आप एक अगर आपका गोल एक सही कंपनी में प्लेसमेंट लेना है, कि या फिर एक सही पैकेज लेना है, तो वो भी अचीव कर पाएँ, या फिर अगर आपका गोल है कि आप हायर स्टडीज़ के लिए जाएँ, तो दोनों में आपको सक्सेस पूरी मिले।